ब्रिजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री यूपी सरकार। जितिन प्रसाद, पीडब्ल्यूडी मंत्री यूपी सरकार। दिनेश खटीक, जल शक्ति राज्य मंत्री यूपी सरकार। योगी सरकार के ये 3 मंत्री इस वक्त चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। सीएम योगी के इन 3 मंत्रियों की नाराजगी की खबरें यूपी से लेकर दिल्ली तक छाई हुई हैं। अब सवाल यह है कि आखिर योगी सरकार के इन मंत्रियों की नाराजगी की वजह क्या है? योगी सरकार के इन 3 मंत्रियों की नाराजगी की इनसाइड स्टोरी क्या है? यूपी के सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा है कि क्या सबको फ्री हैंड चाहिए? आज हम आपको दिखाएंगे कि यूपी की योगी सरकार में आखिर चल क्या रहा है। सीएम योगी के 3 मंत्री आखिर मन में क्या सोचे बैठे हुए हैं? आज हम इसके पीछे का पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको योगी सरकार के उन मंत्रियों को सुनवा देते हैं जिनकी नाराजगी के चर्चे लखनऊ से दिल्ली तक हो रहे हैं। सबसे पहले आज तक की टीम योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक के पास पहुंचती है। अभी आज तक का सवाल शुरू ही हुआ था कि मंत्री जी ने फौरन उसका जवाब भी दे दिया। आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट भी किया है कि समन्वय के साथ मंत्री काम करें। आज इस तरीके की खबरें आ रही थी, चाहे जितिन प्रसाद को लेकर कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत अच्छा है। अब योगी सरकार के अगले मंत्री यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को सुनवाते हैं। जितिन प्रसाद भी कह रहे हैं नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं। आज तक की टीम योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक के सरकारी आवास पर भी पहुंचती है, लेकिन वो वहां मिलते ही नहीं है। अब सवाल यही है कि यूपी में उथल पुथल सी क्यों मची है? पहले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय के विभाग में हुए तबादलों पर सवाल खड़े होते हैं। फिर मंत्री जितिन प्रसाद के पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर पर सीएम योगी जांच बिठा देते हैं, जबकि पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के घोटाले की जांच अपर मुख्य सचिव को सौंपी गई है। जितिन प्रसाद के बारे में तो खबरें यहां तक आ गईं कि वो पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि वो इन तमाम खबरों को खारिज कर रहे हैं। चलिए अब आपको जितिन प्रसाद की नाराजगी की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। तो सुनिए। जितिन प्रसाद के मंत्रालय लोक निर्माण विभाग से 350 से अधिक इंजीनियर्स का तबादला हुआ था। पीडब्ल्यूडी के करीब 200 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 150 से अधिक असिस्टेंट इंजीनियर्स का तबादला हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए तबादलों पर सीएम योगी ने सिर्फ जांच बिठाई, बल्कि जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे भी नप गए। भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए अपर सचिव अनिल पांडे के खिलाफ विजिलेंस जांच और विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश योगी सरकार ने कर दी है। जो लोग योगी सरकार के वकील हैं, योगी सरकार है जो अपने को ईमानदार कहते हैं, पहले स्वास्थ्य विभाग में इसी तरह हुआ। उप मुख्यमंत्री खड़े रह गए और प्रमुख सचिव ने बता दिया कि सब हमारी मर्जी से होगा, अब कुछ नहीं है। अब इस विभाग में हुआ, या तो एक ओएसडी की इतनी हैसियत है कि वो मुख्यमंत्री को बाईपास कर जाता है, या ये सरकार खुद बेईमानी में लिप्त है और जब हल्ला हो जाता है तो छोटे मोटे अधिकारियों को हटा के अपनी पीठ ठोकना चाहते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और योगी सरकार में मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद के पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर में ऐसे अधिकारियों का भी तबादला किया गया था जो जीवित भी नहीं है। जूनियर इंजीनियर घनश्याम दास का तबादला झांसी कर दिया गया था, जिनका 3 साल पहले ही निधन हो चुका है। इसी तरह से राजकुमार का तबादला इटावा से ललितपुर जिले में कर दिया गया था, जबकि इस नाम का कोई शख्स विभाग में है ही नहीं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विभाग में तबादलों की गड़बड़ियों को लेकर चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी, और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये जीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। अब डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक की नाराजगी के पीछे वजह क्या निकल कर आ रही है, वो आपको दिखाते हैं।
ब्रिजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में भी ट्रांसफर का खेल सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों पर काफी आपत्तियां आई थी। डॉक्टर्स ने आरोप लगाए थे कि तबादला नीति को दरकिनार करके ट्रांसफर किए गए। एक जिले में तैनात पति पत्नी का ट्रांसफर अलग अलग जिलों में कर दिया गया। इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से जवाब तलब किया गया था। इसके बाद सीएम योगी ने तबादलों पर जांच बिठा दी। योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक साल 2017 में चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी सीएम बनाया गया था। ब्रिजेश पाठक कभी अचानक अस्पताल के दौरे से चर्चा में रहे, तो अब उनके विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग के खेल से वो सब ऐसे चलता रहता है। सब ठीक हो जाएंगे अंतरिम मंत्री साहब। एक बार खोखेंगे योगी जी तो सब सही हो जाएंगे। और योगी सरकार से जो तीसरे मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं वो हैं दिनेश खटीक। आइए इनकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताते हैं। दिनेश खटीक की नाराजगी को लेकर कहा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री होने के बावजूद अधिकारी उनकी नहीं सुनते। दिनेश खटीक ने कई तबादलों की लिस्ट दी थी, लेकिन अधिकारियों ने उनसे कैबिनेट मंत्री से बात करने को कह दिया था। दिनेश खटीक मेरठ के हस्तिनापुर से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और योगी सरकार में लगातार दूसरी बार मंत्री बनाए गए। सीएम योगी ने मंगलवार को सभी मंत्रियों के साथ बैठक की, तो उसमें भी दिनेश खटीक नहीं पहुंचे थे। दिनेश खटीक के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा भी छोड़ दी है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।